हेलो वेलकम अगेन, दिस इज अली अंसारी एंड यू आर वाचिंग शेरियंस कोडिंग स्कूल। ये है डीएसए सीरीज का एक और नया लेक्चर जहां पर हम देखेंगे मैजिक ऑफ पैटर्न प्रोग्रामिंग। यार ये वीडियो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, है ना, और मुझे लगा था कि आप लोगों से ये हो जाएगा, कर लोगे, पर कई लोगों की डिमांड थी तो मैंने बना दिया। और एक और चीज कि आगे कुछ ऐसे एल्गोरिथम देखेंगे जो कि हमारे इस टॉपिक का कंसेप्ट यूज होने वाला है, हमारे पैटर्न प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो बहुत अच्छे से वीडियो बनाइए, अंत तक देखना। बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स मैंने बताए और मैंने एक चीज अच्छे से बताइए कि यार पैटर्न को सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होता है ना, एक ऑब्जर्विंग पावर जैसी क्या होती है, आपको रटना नहीं है ये सारी चीजें, है ना। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए जो कि आपको देखना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। तो बस यार फिर अपन सीधे पढ़ाई पे मिलते हैं, आ जाओ। ओके, मैजिक ऑफ पैटर्न प्रोग्रामिंग देखने से पहले मैं आपको कुछ छोटा सा एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, क्योंकि वो हमारे पैटर्न प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इस वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो क्या है वो, जैसे कि आपको यहाँ पर VS कोड दिख रहा होगा, मैंने बोला भैया एक काम करो, आप लॉक कर दो, लॉक क्या कर दो, यहाँ पर हेलो कर दो, ठीक है। और जो है नेक्स्ट लाइन पे एक और लॉक लगा दो, जहां पर मैं क्या लॉक कर रहा हूं, वर्ल्ड लॉक कर रहा हूं, ठीक है। वर्ल्ड लॉक नहीं कर रहा, वर्ल्ड लॉक कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, हेलो वर्ल्ड, अलग अलग लाइन। तो आपको लग रहा होगा कि भैया यार अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है हेलो फर्स्ट लाइन पे आएगा और नेक्स्ट लाइन पे क्या आना चाहिए, वर्ल्ड आना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी इसको क्या करके रखा है, लाइव सर्वर करके रखा है। और मैं अपने विंडो पर गया, यहाँ पर विंडो प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। यहाँ पर देखो विंडो पे क्या आ रहा है, हेलो और वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि मेरा जो console.log एक फंक्शन है, console बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, लॉग उसका एक फंक्शन है, तो या फिर मेथड बोल सकते हो। तो लॉग मेथड क्या करती है, आपका आउटपुट देने के बाद कहाँ चली जाएगी, वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला भैया एक काम करो, आप जो है हेलो वर्ल्ड एक साथ प्रिंट करवा दो, एक साथ प्रिंट करवा दो। जैसे कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए, हेलो ऐसा और यहाँ पर वर्ल्ड। अब आप लोग कहोगे भैया यार ये तो बहुत ईजी सी बात है, एक काम करते हैं अपन जो है एक ही लॉग में दोनों का हेलो वर्ल्ड लिख देते। नहीं नहीं नहीं, यही तो नहीं चाहता मैं ये नहीं चाहता कि एक लॉग के अंदर आप दोनों हेलो वर्ल्ड लिख दो, मतलब दोनों ने एक ही हेलो वर्ल्ड लिख दो। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं अलग अलग लॉग्स होने चाहिए और मेरे हेलो वर्ल्ड क्या होने चाहिए, आजू बाजू आने चाहिए, कुछ इस तरीके से। अब वो चीज जो है मेरा लॉग फंक्शन तो कर सकता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया लॉग क्या करता है भाई, आउटपुट दिया और नेक्स्ट लाइन पे चलेगा, ये उसका काम, ये काम है, ठीक है। तो भैया फिर कैसे करें अपन, कैसे करें, देखो मेरे पास एक फंक्शन होती है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोसेस डॉट, ये पूरा नहीं चाहिए मुझे, मैंने क्या बोला, प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड, प्लीज लिख लें दो मुझे, अरे अरे क्या होता रहा है, ठीक है। सो प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, हेलो लिख दिया, है ना। और एक कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, और नीचे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वर्ल्ड लिख दिया, क्या लिख दिया, वर्ल्ड। बढ़िया, कोई दिक्कत, मैंने स्पेस दे दिया ताकि अगर वो आजू बाजू आए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट द थिंग इज कि जब अगर मैं इसको अभी चलाऊंगा, आपको अगर विंडो पे कंसोल विंडो पे अगर आपको आंसर दिखाऊं तो देखना कुछ एरर सी आएगी, यहाँ पर देखो एक एरर आ रही है, अनकॉट रेफरेंस एरर, प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड। का मतलब क्या है, का मतलब क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। console.log या फिर जो लॉग फंक्शन है वो हमारी क्या एक विंडो फंक्शन है, क्या एक विंडो फंक्शन है। जो हमारी ये प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट, जो ये हमारे पास राइट एक फंक्शन है, ये हमारे विंडो का फंक्शन नहीं है। ये किसका फंक्शन है, विंडो का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है, नोड एनवायरनमेंट का। किसका फंक्शन है भाई, नोड एनवायरनमेंट का। तो इसको चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नोड एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो आपको एक नोड का जो नोड एनवायरनमेंट है हमारी, उसका डाउनलोड और इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो एक थोड़ी सी यूट्यूब वीडियो देख लेना और आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो, बढ़िया, ठीक है। तो भैया चलो ठीक है, मान लो कि मैंने नोड का डाउनलोड और इंस्टॉलेशन कर लिया। अब मैं इसको चलाऊं कैसे, रन कैसे करूं, तो आपको इसको चलाना टर्मिनल पे। कैसे चलाना भैया, टर्मिनल पे, कहां पर, टर्मिनल पे। अब वो कैसे आएगी, देखो आपको अगर आपका कीबोर्ड दिख रहा हो, कीबोर्ड की तरफ देखना, जो मैं बोल रहा हूं सुनते चलो, कीबोर्ड की तरफ देखो। आपको करना क्या है, कंट्रोल प्लस एस्केप बटन के हमारे पास एक टिल्डे का साइन होता है। आपने कभी जब टेम्पलेट स्ट्रिंग वगैरह यूज करते हो तब आपने प्रेस करा होगा। तो कंट्रोल और एस्केप बटन के नीचे एक बटन है, तो उसको मैंने यहाँ पर क्लिक करा एक साथ प्लस करके, और मैं जरा इसको क्लियर कर दूं तो मेरी ये क्या आ गई, टर्मिनल आ गई। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। करना क्या है, अगर आपके पास नोड का इंस्टॉलेशन है तो आपको यहाँ पर कमांड कैसे चलाओगे, रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नोड। कई लोगों को आता होगा नोड, और ये जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम क्या है, app.js। मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, app.js, और इसको रन करा। कुछ दिक्कत हो गई, मैं इसको जरा फिर से रन करके देखता हूँ भाई क्या दिक्कत है। सो नोड की स्पेलिंग गलत लिखिए, नोड app.js, ठीक है। प्रोसेस ओके, ये बोल रहा है कि प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड, एक एस ज्यादा आ गया, कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हो जाता है, कई बार होता है, नहीं देख पाते अपन। और
मैं जब लिख रहा था तो कई लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, कई आप लोगों ने आपने नोटिस कर लिया होगा और आपने गाली बक देगी चार कि डैश 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 प्रोसेस की स्पेलिंग तो देख ले, है ना। मतलब आपने डैश की जगह पे गाली दी थी मेरे को, पर कोई बात नहीं, होता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर नीचे हल्का सा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। एक बार और मैंने इसको क्लियर करा और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको नोड ऐप डॉट जेएस। बढ़िया, परफेक्ट। तो जब भी मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास 2-3 फंक्शंस हो, उसके उसके कुछ आउटपुट पर एक ही लाइन में आनी चाहिए, एक लाइन में आनी चाहिए, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट। अगेन ये किसका फंक्शन अभी बताया, ये नोड एनवायरनमेंट का फंक्शन है। अगर आपके पास नोड एनवायरनमेंट नहीं है तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। लॉग किसकी फंक्शन है, हमारी विंडो की फंक्शन। बढ़िया, क्लियर क्लियर। चलो, सवाल आता है कि भैया हम एक प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करते थे, अगर आपको याद होगा तो हम यहाँ पर लेते थे लेट्स a इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या हो गया प्रॉम्प्ट, है ना। और यहाँ पर हम क्या बोलते थे, एंटर अ नंबर, कुछ भी ले लिया मैंने, और यहाँ पर क्या बोल दिया लॉग a। सही है भाई। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो ये चल तो जाएगा, पर ये कहाँ आ रहा है, पर ये कहाँ पर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारी ब्राउजर की कंसोल विंडो पे ये प्रॉम्प्ट चला। यही हुआ है, ये जो अभी अभी जो एक कार्यक्रम करा है मैंने, एक जो कुछ भी है, हुआ क्या, वो हमारी विंडो जो हमारी ब्राउजर की कंसोल पे वो चला है। पर मैं चाहता हूं कि नहीं, भैया मैं इनपुट कहां पर दूं, मेरे टर्मिनल पे दूं, इनपुट कहां पर दूं, मेरे टर्मिनल पे दूं। तो ये वाला प्रॉम्प्ट तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट किसकी, भैया विंडो फंक्शन है। तो मुझे टर्मिनल पे प्रॉम्प्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फॉर दैट हमें एक रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। तो फॉर दैट मुझे जो है एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो पैकेज क्या है मैं आपको दिखाता हूं। पैकेज इज प्रॉम्प्ट सिंक, पैकेज का नाम क्या है प्रॉम्प्ट सिंक। और यहां से आप क्या कर सकते हो, npm प्रॉम्प्ट सिंक, इसको कॉपी करना, ठीक है, अपने टर्मिनल पे आना और यहाँ पर आपको लिखना है जो आपने वहां से कॉपी करा, इसको यहाँ पर क्या कर देना पेस्ट। देखो कहाँ से, साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए जस्ट क्लिक इट हियर, और ये क्या हो गया, कॉपी हो गया, और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना। सही है भाई, बढ़िया। और मैंने इसको क्या कर दिया, एंटर। और मेरे पास पहले से ये तो वो कहेगा अप टू डेट, आपके पास नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लेना, है ना। और अब यहाँ पर मुझे क्या करना है भैया, इसको रिक्वायर करना पड़ेगा, इसको इन शॉर्ट कह सकते हैं इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे भाई, एक पैकेज को रिक्वायर इंपोर्ट, सो लेट प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू, मैंने नाम ले लिया, और यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा रिक्वायर, इन शॉर्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट, और वो क्या नाम है उसका, प्रॉम्प्ट सिंक, और यहाँ पर क्या लगेगा, एक फंक्शन पैरेंथेसिस, क्या लगेगा पैरेंथेसिस। अब जाके आपकी प्रॉम्प्ट सिंक क्या हो चुकी है, रिक्वायर। अब आपको इसका यूज कर लो, देखो लेट, मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, a इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल है उसका नाम दे दिया, यही है ना। सो प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस सॉरी यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहिए एक ही जो भी वैल्यू आएगी, तो कॉन्सोल डॉट लॉग तो करेंगे नहीं, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रोसेस डॉट, और ये बार बार आ जाता है, तो प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट, प्लीज राइट लिख दो, यहाँ पर क्या आ गया ए, बढ़िया, सेव। और मैंने इसके यहाँ पर क्या बोला, सर आप क्लियर हो जाओ, यहाँ पर नोड ऐप डॉट जेएस, और देखो बोल रहा है एंटर नंबर, मैंने बोला कि 100, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया 100, ठीक है। ये आखिर में डॉलर आता है, वो टर्मिनेट होने के लिए बताता है, और कुछ भी नहीं है, बढ़िया। तो हमने दो चीज़ें देखी कि भैया हमें जो है एक लाइन में अगर डेटा को प्रिंट करवाना, हमारी आउटपुट को प्रिंट करवाना, तो हम यूज़ करेंगे प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मुझे टर्मिनल पे इनपुट लेना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट सिंक, ठीक है। और ये पैटर्न प्रोग्रामिंग के लिए बिल्कुल रिकमेंडेशन था, रिकमेंडेशन नहीं, ज़रूरी है ना, ये करना ही है। चलो, तो अब हम आते हैं अपने वापस से पैटर्न प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे, जहां पर मैं आऊंगा अपने गुड नोट्स पे, ठीक है। तो पहला कुछ यहाँ पर अपन कहानी समझेंगे कि यार स्टार्ट कैसे करना है, क्या होगा। हेलो आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही। चलो, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, एक बेस पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। पैटर्न प्रोग्रामिंग सीखने से पहले हमें एक जो है पैटर्न, बेस वाला पैटर्न देखना पड़ेगा। बहुत बार पैटर्न सा आ जा रहा, पर जरूरी है। चलो यहाँ पर देखो, मैंने बोला भैया कि अब एक काम करो, यहां पर मेरे पास 5 स्टार लाकर दे दो, क्या कर दो, 5 स्टार लाकर दे दो। कोई दिक्कत है नहीं, आप क्या बोलोगे, भैया एक काम करते हैं, अपन लॉग फंक्शन कर देंगे, console डॉट लॉग कर देंगे, और 5 बार वहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, अच्छा बाय द वे, अगर आपको पता ना हो तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि जो मेरी console डॉट लॉग है वो टर्मिनल पे नहीं चलेगी,
ठीक है। आपके प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट, सॉरी फिर से रिपीट करूंगा, प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट जो है वो आपकी कंसोल पे नहीं चलेगी, वहां नहीं चलेगी, पर मेरे टर्मिनल पे चलेगी। जो मेरी लॉग फंक्शन है वो वहां पर भी चलती है और वो यहाँ पर भी चलती है। अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊं, चला के दिखाऊं, तो वो चल जाएगी, चल जाएगी। ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि भैया मेरे को 5 स्टार चाहिए अलग अलग लाइन पे। ठीक है, मेरे को चाहिए 5 स्टार चाहिए अलग अलग लाइन पे। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यार। मैंने इसको जरा थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करा और यहाँ पर क्या बोल दिया, लॉग, और यहाँ पर भैया क्या ला दो आप, सितारा, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, और मैंने यहाँ पर सेव करा। जरा टर्मिनल पे चला के देखते हैं। क्लियर कर दो, मतलब हटा दो ये सब कुछ जो पहले था, और नोड ऐप डॉट जीएस, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट, एक नंबर एक नंबर। अच्छा भैया, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे स्टार्स हैं, आपने अभी वर्टिकली प्रिंट करवाए, आप इसको हॉरिजॉन्टली करवा दो, मतलब कुछ ऐसा, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, ऐसा चाहता हूँ। अच्छा तो भैया ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? अरे यार, अब भी आपने देखा कि अगर मुझे मुझे मेरे आउटपुट्स जो है एक लाइन में ही चाहिए सारे के सारे, तो हमने अभी देखा था क्या था, इट वॉज स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग में सितारा और कॉपी पेस्ट पेस्ट, सॉरी कॉपी हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट 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 5 बार हो गया। और जरा इसको चला के देखते हैं, मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, क्लियर एंड नोड ऐप डॉट जीएस, परफेक्ट। ठीक है, तो देखो आजू बाजू आपके जो है 5 के 5 स्टार आ चुके हैं। आप हल्का सा हर एक स्टार के बाद स्पेस दे देना, ताकि वो स्टार के बाद स्पेस भी दे दे। बट द थिंग इज कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर मैंने बोला था यहाँ पर कि भैया आपको 5 स्टार वर्टिकली चाहिए, तो वो तो चीज़ आ चुकी है। पर ये तो बहुत ही एक बेकार तरीका हो गया कि अगर मुझे यहाँ पर वर्टिकली 50 स्टार चाहिए, तो आप 50 बार लिखोगे क्या कि प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट, 50 बार लिखोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपीटेशन काम हम एक तरीके से करवा सकते हैं, और हमें मालूम है, एंड देयर इज व्हाट, लूप। हम क्या करवा सकते हैं, लूप। चलो यहाँ पर मेरे को कितने स्टार चाहिए थे, 5 स्टार चाहिए थे, या फिर मैं कह रहा हूँ कि भैया जितनी एन की वैल्यू जो यूजर की डिमांड होगी उतने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ है ना। और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, भैया आप जो है हटो और एक लूप चलाओ, कितने बार, जितनी मेरी यूजर की वैल्यू आएगी, एन टाइम्स, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, लेट, और बाय द वे मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा काय में, खास कर लूंगा काय में, नंबर में। सही है भाई, बढ़िया। और मुझे 5 बार एन टाइम्स चलाना है, सॉरी 5 बार नहीं, एन टाइम्स। सो आई की वैल्यू 1, और कहाँ तक भैया, एन तक। आपको लूप के कंसेप्ट तो क्लियर हो गए कि कैसे क्या चलते हैं, तो मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं बताने की। तो मैंने यहाँ पर इसको कट करके पेस्ट मार दिया, और ऐसा कुछ, सेव, एंड चलो ज़रा चला के देखते हैं। क्लियर नोड ऐप डॉट कॉमा डॉट नहीं, ऐप डॉट जीएस, और मैंने बोल दिया कि कितने बार, 6 बार, 5 बार, जो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर 6 बार आ गया। हल्का सा स्पेस देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो क्लियर, हर बार क्लियर करने की जरूरत नहीं है, वो बस दिखता नहीं इसलिए। सो नोड ऐप डॉट जीएस, लेट से यहाँ पर कितने ले ली, एन की वैल्यू 10। तो देखो यहाँ पर 10 बार आपके जो है हॉरिजॉन्टल स्टार आ चुके हैं। बड़े परफेक्ट। तो हमने एक डायनामिक तरीका देखा कि आप जो है मल्टीपल स्टार्स को हॉरिजॉन्टली कैसे प्रिंट करवाते हो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं भैया। ये कंसेप्ट तो हमें समझ में आया, होगा, बिल्कुल आया होगा। वीडियो को पीछे कर लेना अगर समझ में ना आए तो, ठीक है भैया। माना कि आपने क्या करा, एक बार फिर से, यहाँ पर सितारा, यहाँ पर सितारा, यहाँ पर सितारा, यहाँ पर सितारा, यहाँ पर सितारा। भैया माना कि आपने जो है एक लाइन में मल्टीपल स्टार्स को प्रिंट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, कितनी थी भैया, 5 थी। तो जितने यूजर ने बोला उतने यहाँ पर स्टार्स आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ यही रो जो है 4 बार और आ जाए, मतलब कुल मिला के वो जो एक रो है, बाय द वे ये क्या एक रो है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सब कुछ आ रहा है। मैंने क्या बोला, रो। तो मैंने बोला कि यही जो कार्यक्रम आपने अभी करा था, ये 4 बार और आ जाए, मतलब यहाँ पर 4 बार ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ आ जाए। ये यहाँ पर स्टार भैया यहाँ पर पता नहीं स्टार को पोलियो वोलियो हो गया है, या फिर खाना पीना ज़्यादा दिन से खाया नहीं है, तो इसलिए ऐसा बन रहा है। पर ठीक है, मैनेज कर लो यार, प्लीज़ मैनेज कर लो, प्लीज़, विनती है आप लोगों से, है ना। तो कुछ ऐसा आना चाहिए कि भैया मेरी एन की वैल्यू कितनी है, 5। तो मतलब कि, अच्छा बाय द वे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं, रो। ये हमारी रो, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ठीक है। तो मेरी एन की वैल्यू, यूजर ने एन की वैल्यू थी कितनी, 5। तो कितने कॉलम्स, 5। और मैं चाहता हूं कि रो भी कितने होने चाहिए, 5। तो मतलब जितने रोज उतने कॉलम, ठीक है
भैया आपने अभी एक रो प्रिंट करवाने के लिए एक रो प्रिंट करवाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो एक रो में 5 कॉलम प्रिंट करवाने के लिए आपने एक लूप चलाया था। ठीक है भैया, माना मैंने ऐसा कुछ करा था। आप यही कार्यक्रम 4 बार और कर दो। तो क्या आप ऐसा सोच रहे हो, क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि भैया एक काम करते हैं, सॉरी ये नहीं चाहिए, एक काम करते हैं, यही वाली लूप जो है 4 बार और चला देते हैं। सा 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 कितनी बार लूप हो गया भाई, कितनी बार लूप हो गया? 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और मैंने इसको जरा चला के देखा, अभी कुछ अनवांटेड सी चीजें आएंगी या फिर अनडिजायर्ड आउटपुट दिखेगा, जरा देखना कैसे। क्लियर नोड ऐप डॉट जेएस, और यहां पर मैंने कितना बोल दिया? 5। ठीक है, और सेव नहीं करा था, सॉरी आई एम सॉरी, तो मैंने इसको फिर से चलाया और यहाँ पर कितना बोल दिया? 5। अब देखो, यहाँ एक लूप ने 5 स्टार प्रिंट करवाया, फिर यहाँ पर एक लूप ने फिर 5 स्टार प्रिंट करवाया, फिर एक लूप ने 5 स्टार और प्रिंट करवाया, फिर एक लूप ने 5 स्टार और प्रिंट करवाया। पर आपकी यहाँ पर दिक्कत ये कि हर 5 स्टार के बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना था, तो आपने यहाँ पर बोला ही नहीं। आपने प्रोग्राम को यहाँ पर बोला है क्या कि भैया एक लूप चलने के बाद आपको अगली लाइन पे जाना है और फिर वहां से आपको प्रिंट करवाना है? क्या ऐसा आपने बोला? बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। तो नेक्स्ट लाइन पे लेके कौन जाता है? लॉग फंक्शन। ठीक है, तो एक डमी लॉग करवा दूंगा मैं हर एक लूप के बाद, तो यहाँ पर भी चलवा दो। ठीक है, और फिर आप क्या कर दो, यहाँ पर भी चलवा दो, फिर आप यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर भी चलवा दो। सॉरी सॉरी, वापस। ठीक है, यहाँ पर आओ और बस डन डन, है ना। और अब मैं जरा चला के दिखाऊं आपको, पहले तो क्लियर कर लेता हूं। और यहाँ पर मैंने क्या बोला? नोड ऐप डॉट जेएस। ठीक है, मैंने यहाँ पर 5 वैल्यू ले ली और देखो एक नंबर आपका ये पैटर्न बन चुका है। ठीक है, आपने बोला n की वैल्यू 5, मतलब n रोज और n कॉलम, ये आ तो चुका है। तो भैया एक लूप क्या कर रही थी, आप क्यों आ गए सर? एक लूप क्या कर रही थी? एक लूप आपकी एक रो को प्रिंट करवाती है जहां पर कितने स्टार्स होते हैं? n नंबर ऑफ स्टार्स। हम हमेशा अभी डायनेमिक बात करेंगे, हमेशा हम n के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। यहां पर ऐसी चीज है। तो दिक्कत ये कि भैया अगर मुझे यहां पर कितने 50 रोज चाहिए, तो क्या मुझे अपने वो फॉर लूप कितनी बार लिखने पड़ेंगे? 50 टाइम्स लिखने पड़ेंगे, 50 टाइम्स। आप सोचो ना कि एक लूप चल रहा है n टाइम्स, ठीक है, और आपने वही लूप कितने बार चलवा दिए? 50 बार चलवा दिए, हो सकता है कि 10,000 बार चलवा दिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कितना ज्यादा रिपीटेशन वाला काम हो रहा है, बहुत ज्यादा रिपीटेशन वाला काम हो रहा है। मैंने बोला भैया ऐसा तो कुछ मुझे नहीं चाहिए, ऐसा तो मैं कुछ नहीं चाहता। ठीक है, तो भैया आप कैसा चाहते हो, आप क्या कहना चाह रहे हो? एक काम करते हैं भैया, एक काम करते हैं, मैं एक ऐसा लूप चलाता हूं जिसके अंदर n टाइम्स ऑफ लूप चला दूंगा, जिसके अंदर क्या करूंगा? n टाइम्स ऑफ लूप चला दूंगा। पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं, पहले आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे क्या हो रहा है, फिर अपन एल्गोरिथम पे आएंगे, है ना। तो जरा पहले आप आउटपुट देखो, आंसर देखो, है ना। तो मैंने सबको हटाया, सही है, और मैंने बोला कि भैया एक लूप चलाते हैं अपन, इसके अंदर एक लूप चलाते हैं अगेन। तो मेरी आई किसको कंट्रोल करेगी? रो को। मेरी जे किसको कंट्रोल करेगी? कॉलम्स को, है ना। तो मैंने क्या बोला कि भैया 1 से लेके कहां तक चलाना अगेन। तो कॉलम भी कितने होने चाहिए? n टाइम्स, तो n टाइम्स चलेगा। और यहाँ पर क्या बोले? J++। कई लोगों को क्लियर होगा भाई, है ना, पर कई लोगों को मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी आगे कुछ कंसेप्ट के लिए, और ये टॉपिक बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, बट मुझे लगा कि यार हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। पहले ऐसा लगा था मुझे, बट अब कुछ ऐसे आगे के टॉपिक्स है जहां पर मुझे बताना जरूरी है। काम हो जाता, काम आपका फिर भी हो जाता अगर मैं आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग नहीं समझाता। और मैंने सोचा कि अगर मैंने पैटर्न प्रोग्रामिंग समझा दी तो आपको बहुत इजीली वे में बहुत जल्दी समझ में आएगा, तो इसलिए आया, है ना। और मैंने क्या बोला? हर एक लूप के बाद यहाँ पर क्या बोल देना? अगले लाइन पे चले आना। बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पहले मैं आपको आंसर दिखाता हूँ और फिर इसकी वर्किंग समझाऊंगा। तो पहले आप एक काम करो भैया, इसको क्लियर करो। और यहाँ पर आपने क्या बोल दिया? नोड ऐप डॉट जेएस। मैंने क्या बोल दिया? n की वैल्यू 6 ले ली, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखो हर एक रो में 6 कॉलम्स हैं और यहाँ पर कितने रोज है? 6 आ चुके हैं। भैया पैटर्न तो बन चुका है हमारा, जो है ये बेस पैटर्न तो बन चुका है। सवाल आता है कि ये काम कैसे कर रहा है। कई लोगों को क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस पहले आपको नेस्टेड लूपिंग समझाई थी, तो आप लोग कॉपी पेन पे समझ सकते हो। पर यहाँ पर जिसको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधे अपने गुड नोट्स पे आते हैं हमारे कॉपी पेन पे और समझते हैं कि वर्किंग क्या हो रही है इसकी, है ना, वर्किंग क्या हो रही है। अगर आपको ये बेस पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ये कोड लिख रहे हो तो कोड लिखने से पहले आप कॉपी पेन पे ट्राई करके देखना कि कैसे कैसे क्या चल रहा है, कैसे कैसे क्या चल रहा है, या फिर जो है कोड से पहले या कोड के बाद आपको करना है कि
कॉपी पेन पे करना है कि आई कैसे चल रहा है, फिर जे कैसे चल रहा है और आंसर कैसे आ रहा है, ये आपको समझना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आगे की कई ऐसी जो नेस्टेड लूपिंग वाली चीजें होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। चलो समझो, हेलो आवाज आ रही है, आ रही। तो यहां पर आया। चलो तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, 1 मिनट हाथों का जरा पसीना साफ कर लेते भाइयों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोला भैया, एक फॉर का लूप जहाँ पर मैंने क्या बोला कि लेट आई इक्वल्स टू कहाँ से 1 से लेकर, अच्छा बाय द वे यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 5, कुछ भी हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकती है, बट हाल फिलहाल के लिए मैंने कितना ले लिया 5 ले लिया। मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन, ठीक है, और यहाँ पर कितना बोल दिया ऐसा कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने क्या बोला फॉर का लूप, यहाँ पर लेट जे इक्वल्स टू यहाँ पर मैंने कितना बोल दिया 1 और j लेस देन इक्वल्स टू n। कई लोगों को नेस्टेड प्रोग्रामिंग क्लियर होगी, सॉरी लूपिंग क्लियर होगी, बट फिर भी। और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट, और यहाँ पर एक हल्का सा सितारा और स्पेस, ठीक है। जब इनर लूप खत्म होगी तो यहाँ पर आपने क्या बोल दिया, लॉग फंक्शन, ताकि अगले लाइन पे आ जाना। यही था। चलो चलते हैं, है ना, चलते हैं। मैंने बोला आई की वैल्यू 1, जब आई की याद रखना हमेशा, ये एक कह सकते हो कि याद रखने का तरीका है कि मान लो आई जो है वो मेरा किसको कंट्रोल कर रहा होगा, मेरी रो को, और जो जे किसके कंट्रोल कर रहा होगा, मेरी कॉलम्स को, है ना। तो अभी आउटर लूप आई की वैल्यू कितनी है 1, मतलब कि पहला जो मेरा पहला रो, ठीक है भैया। आई लेस देन इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी है 5 है। इट मीन्स कि यहाँ पर आपने बोल दिया कि आई की वैल्यू जो मेरी 1 थी और वो कहाँ तक, लेस देन इक्वल्स टू एन, मतलब कि आई लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या ये कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल। पहली रो मेरी स्टार्ट हुई, कंडीशन ट्रू है। अंदर आए एक लूप मिला, जे की वैल्यू कितनी भाई 1। जिनको ये नेस्टेड लूपिंग क्लियर है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, स्केप कर सकते हो ये वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो जे की वैल्यू कितनी है 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब क्या जे की वैल्यू जो 1 है वो 5 से छोटा है, बड़ा है, छोटा है भाई, कंडीशन ट्रू। तो अंदर आके आपने बोला एक सितारा प्रिंट करवा दो, ठीक है ना। और आप नेक्स्ट लाइन पे तो गए ना, आप तो अभी यहीं पर। चलो जे का प्लस जे की वैल्यू कितने को 2 है। चलो आगे, अभी यही लूप चल रहा है, अभी तो हमारे इनर लूप टर्मिनेट हुई नहीं। जे लेस देन इक्वल्स टू एन, क्या ये कंडीशन ट्रू है? ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन ट्रू है तो ये एक हमारे सितारा और प्रिंट होगा, है ना। और अगले लाइन पे तो जाएंगे नहीं अपन, अगेन जे प्लस जे की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है। जे लेस देन इक्वल्स टू एन, कंडीशन ट्रू है क्या? बिल्कुल ट्रू है, एक सितारा और, ठीक है। जे प्लस चलो, क्या जे की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एन? बिल्कुल हाँ, एन की वैल्यू तो 5 है ना भाई, तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, एक और सितारा और जे प्लस, ठीक है। चलो जे लेस देन इक्वल्स टू एन, कंडीशन ट्रू है क्या? हाँ बिल्कुल, एक सितारा और। चलो जे प्लस जे लेस देन इक्वल्स टू एन है क्या? नहीं, यहां पर आपकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और द मोमेंट आपका टर्मिनेट हुआ इन अ लूप, आपने क्या बोला लॉग, तो अब जो कुछ भी प्रिंट होगा अगले लाइन पे प्रिंट होगा, कहां प्रिंट होगा, अगले लाइन पे, ठीक है। जब मैं ये इनर लूप खत्म करके सब कुछ एंड करके स्कोप खत्म करके आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस पे गया, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, मतलब कि अब सेकंड रो स्टार्ट होगी, यहां पर आई की वैल्यू 2 है। और क्या कंडीशन मेरी ट्रू है क्या? आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या? हाँ बिल्कुल। अब जब तुम आउटर लूप से अंदर आए, आपको एक इनर लूप मिलेगा। और मैंने आपको पहले बताया कि लूप के अंदर जो कुछ भी डिक्लेयर होता है तो वो बार बार डिक्लेयर होगा जब जब आप दोबारा आइटरेट करके आओगे, तो जब आप दोबारा आइटरेट करके आओगे तो, मैं पहले बता चुका हूं। तो इस आउटर लूप के जब मैं अंदर आया तो फॉर लूप एक नया बन रहा था, एक फॉर लूप एक नया बन रहा है, और जे की वैल्यू भी कहां से फिर इनिशियलाइज होगी, 1 से स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, ठीक है। अभी आई की वैल्यू आपकी 2 ही रहेगी, ठीक है भैया। चलो जे की वैल्यू 1, क्या जे लेस देन इक्वल्स टू 1 है क्या? हाँ बिल्कुल, कंडीशन ट्रू, सितारा आ गया, ठीक है। फिर जे प्लस यहाँ पर 2, क्या जे की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है? कहा बिल्कुल, सितारा आ गया। आप नेक्स्ट लाइन पे तो जा नहीं रहे, क्योंकि आप इसी लूप के अंदर ही खेल रहे हो। चलो जे का प्लस जे लेस देन इक्वल्स टू 1 है, कहा एक सितारा। चलो जे प्लस जे लेस देन इक्वल्स टू एन है क्या? हाँ एक सितारा। चलो जे लेस देन इक्वल्स टू एन है क्या? हाँ बिल्कुल, एक सितारा बढ़ा के, और यहाँ पर एक सितारा आ गया। चलो जे प्लस क्या जे लेस देन इक्वल्स टू एन है क्या? नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, और आपने ये लूप को रोका, और अगले लाइन पे आपने क्या बोला, लॉग, मतलब नेक्स्ट लाइन। तो आप यहां पर आ गए, तो जो कुछ भी कार्यक्रम होगा अब थर्ड रो पे, और अब जैसे ही आप एंड में गए, आपने बोला आई प्लस और आई की वैल्यू कितनी हो गई 3,
सही है क्या? आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या? हाँ बिल्कुल। तो अंदर आए और अंदर आते से एक लूप मिला, और जैसे ही एक नया लूप मिल रहा है, एक नया लूप बन रहा है, तो वापस से जे की वैल्यू कहां से इनिशियलाइज होगी? 1 से होगी। और ऐसे करते करते वो चलता चलेगा और हमारा एक पैटर्न जो है एन रोज एन कॉलम वाला प्रिंट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। ओके, आई की वैल्यू आई की वैल्यू कब फेल हो जाएगी? मेरा आउटर लूप कब फेल हो जाएगा? जब मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाए? 6। ऑब्वियसली बात है भाई, मेरी 6 जो है लेस देन इक्वल्स टू एन नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो वहां पर आपका ये लूप क्या हो जाएगा? फेल। और आपका एक बेस पैटर्न तैयार हो जाएगा जहां पर आपके एन रोज और एन कॉलम्स से, है ना? और ऐसे करते करते ये काम कर रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे कर लेना, बहुत अच्छे समझा है ना, बहुत अच्छे समझा। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। और यहाँ पर हमने एक बेस पैटर्न तो देख लिया, तो अपन जो है अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। और हमारे पास गुड नोट्स है क्या मेरे पास? हाँ बिल्कुल है। तो पैटर्न प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी, वीडियो 8 है हमारी, हमने एक बेस पैटर्न देख लिया। जो नेक्स्ट पैटर्न है दैट इज व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाए? चलो देखते हैं। पहले पैटर्न को मैं जरा आपको नोट्स पे लिखकर बताता हूं कि भाई ये कैसे काम कर रहा है और क्या होगा। चलो इधर आते हैं, यहां आते हैं। देखो पैटर्न कुछ क्या है ऐसा, एक सितारा, अच्छा इनकी वैल्यू यहां पर कितनी है? बाय डिफॉल्ट 5 है ना? दूसरा सितारा, तीसरा सितारा, सॉरी पहला दूसरा, सेकंड रो के लिए पहला दूसरा, थर्ड रो के लिए पहला सितारा, दूसरा सितारा, और ये फिर यहाँ पर एक सितारा, फिर सितारा, फिर सितारा, फिर सितारा, फिर एक और सितारा, एक और सितारा, एक और सितारा, एक और सितारा, एक और सितारा। ठीक है, अब समझो। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं। पैटर्न प्रोग्रामिंग रटी नहीं जाते, याद रखना। पैटर्न प्रोग्रामिंग रटोगे नहीं, क्योंकि आप एक पैटर्न रट सकते हो, 2 रट सकते हो, 10 रट सकते हो, 20 रट सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, पैटर्न को रटना नहीं होता है। आपको पता है एक लाइन, एक टैगलाइन चलती है, पैटर्न में भी पैटर्न देखो। फिर से रिपीट करूंगा मैं ये वर्ड। पैटर्न में भी आपको क्या देखना है? पैटर्न देखना है। आपको ऑब्जर्व करना है कि यार वो पैटर्न दिखता कैसे, तो मैं कोड कैसे लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान रखना, पैटर्न प्रोग्रामिंग को ऑब्जर्व करने का तरीका, जितनी मेरी एन की वैल्यू होती है, उतने रोज क्या होते हैं? कंपलसरी। रोज यहां पर कितने दिख रहे हैं? 5, क्योंकि आपकी एन की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। अगर एन की वैल्यू 10 होती तो रोज कितने होते? 10। तो जितनी मेरी एन की वैल्यू उतने मेरे रोज। ठीक है भैया, ये समझ में आया? अच्छा हमें ये पता है कि यार जो रोज को कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है? आउटर लूप। तो इस पैटर्न में आपके रोज कितने दिख रहे हैं? एन रोज दिख रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया भैया कि मेरी जो आउटर लूप होगी वो आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगी? एन तक जाएगी। दैट इज श्योर। हमें पता है कि जो मेरे रोज को कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है? मेरा आउटर लूप। और जितने एन की वैल्यू उतने रोज, तो मेरी आउटर लूप कहां से चलनी चाहिए? 1 से लेके एन तक। ये तो कंपलसरी क्लियर हो। ठीक है भैया, समझ में आया? सवाल आता है कि भैया हर एक रो में जो मेरे कॉलम से वो डिफरेंट होते जा रहे हैं। आपको देखो मेरी फर्स्ट रो में कितने कॉलम? 1 कॉलम है। सेकंड रो में कितने कॉलम? 2 कॉलम। थर्ड रो में कितने कॉलम है? 3, है ना? और फोर्थ रो में कितने कॉलम से? 4 कॉलम है। फिफ्थ रो में कितने कॉलम से? 5 कॉलम से, एंड सो ऑन। ठीक है, बट यहाँ पे एक पैटर्न और दिख रहा है, आपको। ये आप ध्यान से देखो कि बड्डे यहाँ पर आपकी अगर आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 मतलब पहला रो, यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 3। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी? 4। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी? 5। क्योंकि मेरी आई जो है वो रो कंट्रोल करती है। तो ऐसा कुछ होगा भाई। तो आपको ये दिख रहा हो कि अगर पहली रो है तो कितने स्टार्स? 1 स्टार। दूसरी रो है तो 2 स्टार, तीसरी रो तो 3, चौथी रो है तो 4 और पांचवी रो तो 5। तो इट मींस ये क्लियर हुआ कि भैया जब मेरी जो भी आई रो है, जो भी मेरी फॉर एग्जांपल अगर आई की वैल्यू 4 है, मतलब फोर्थ रो अगर मैं चलवा रहा हूं, तो उसके अंदर स्टार्स 4 होंगे। इट मींस कि इनर लूप पे कितनी बार चलना चाहिए? 4 बार। इसका मतलब कहां तक? आई टाइम्स। मेरा जब आई की वैल्यू 3 होगा मतलब थर्ड रो, तो इनर लूप कितना टाइम्स चलना चाहिए? आई टाइम्स। इट मींस कि वो कुछ ऐसा होना चाहिए, फॉर का लूप जे की वैल्यू कहां से? 1 से। ठीक है, जे लेस देन इक्वल्स टू कहां तक? आई टाइम्स तक। सो लेट्स, आप खुद इमेजिन करो कि मान लो अगर आई की वैल्यू 1 है, तो मेरा जे कहां तक जाएगा? 1 तक ही तो जाएगा ना भाई। कहां तक जाएगा? वो 1 तक ही तो जाएगा। मेरा लूप एक ही बार तो चलेगा, तो एक ही स्टार तो प्रिंट करेगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आई की वैल्यू 2 है तो मेरी जो इनर लूप कहाँ तक जाएगी, 2 टाइम्स जाएगी। अगर आई की वैल्यू 3 है तो कितने टाइम्स चलेगी, 3 टाइम्स चलेगी। ठीक है, तो आपको ये पैटर्न समझ में आना चाहिए कि भैया मेरी जितनी जो जिस नंबर की रो थी उतने टाइम्स मेरा इनर लूप चलना चाहिए। तो अगर आपको ये क्लियर होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना, एक बार आप इसको कॉपी पेन पे खुद से कोड लिख कर देखना। और बहुत सिंपल सी चीज थी, एन को हटाकर यहाँ पर क्या कर दिया, आई। बस इतना सा चेंज था, इतना चेंज। आपको पैटर्न रटना नहीं, अगेन बता रहा हूं, आप ऑब्जर्व करो, पैटर्न को देखकर ऑब्जर्व करो कि कोड क्या हो सकता है, कोड क्या हो सकता है। ठीक है, सब बस सब चलते हैं। पहले आप सोचो कि रो कितने टाइम्स चल रहा होगा। ठीक है, फिर आप देखो यार कुछ 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 रो से कॉलम का कुछ कनेक्शन आ रहा है क्या, कुछ आईओजे कनेक्शन आ रहा है, देखो सोचो, टाइम लगता है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं कि पैटर्न को देखकर ही आपको बुद्धि में आगे लॉज, अरे भाई हाँ ये कोड होगा, नहीं नहीं नहीं, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। बट आपको चीज़ समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे, प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने ज़्यादा पैटर्न सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा ऑब्जर्विंग पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई, और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया इसको, क्लियर। और यहाँ पर क्या बोल दूंगा, नोड ऐप डॉट जीएस। ठीक है, और मैं एन की वैल्यू लेट से 5 लिखता हूँ, तो देखो एक बहुत प्यारा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल आ चुका है। अच्छा, डायनेमिक है क्या, बिल्कुल देख लेते हैं, नोड ऐप डॉट जीएस, और यहाँ पर मैंने कल बोल दिया 6। बढ़िया बढ़िया। अगर आपको ये क्लियर है तो भाई यहीं पर वीडियो को पॉज करना और खुद से पहले कॉपी पेन पे बना के देखना कि ऐसा ऐसा लूप चलेगा, ऐसा ऐसा पैटर्न, तब जाके कोड करना। वीडियो को पॉज करना, आपको कसम है। आगे मत बढ़ो, पहले रुको और इसको क्लियर करो इतना, फिर आगे जाना। सही है, तो आई गेस आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला पैटर्न क्लियर हो गया होगा। तो अगला पैटर्न बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल, ये बस यहाँ पर क्या है, जहाँ पर स्टार से वहां पर क्या 1 2 3 है ना। सोना नहीं है भाई, सोना नहीं है, सोना नहीं है। हमारे पास अभी कुछ 2 3 पैटर्न्स और इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इजी है, ये भी इजी है। ये थोड़ा सा एक हल्का सा लॉजिक है, और ये थोड़ा सा एक अपडेट लेवल है हमारे प्रीवियस कुछ 2 पैटर्न्स का। और एक एक्स पैटर्न भी होगा, यस ट्रिपल एक्स आप बना सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिपल एक्स की वीडियो नहीं बनानी, ट्रिपल एक्स का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना कर लेना, मैं एक्सपर्ट बताऊंगा। वी भी एक पैटर्न है, तो हम ये कुछ पैटर्न देखेंगे, है ना। और अभी जो हाल फिलहाल के लिए हमारे पास जो पैटर्न है, दैट इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल का ही है, जो हमारा पुराना लॉजिक था, जो पिछला वाला कोड था। बस यहाँ पर स्टार की जगह 1 2 3, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर थोड़ा सा। अगर यहाँ पर पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखो यहाँ पर कि भैया कितने कितने रोज दिख रहे हैं, 5, मतलब n रोज होंगे। ठीक है, और कॉलम भैया अगर पहली रो तो एक ही डेटा आ रहा है, दूसरी रो तो 2 डेटा आ रहा है, तीसरी रो है तो 3 जो है कॉलम्स आ रही है, फिर 3 डेटा आ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या देखो, हर एक रो में वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 से, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ठीक है काम करते हैं भैया, देखो जब जब रो स्टार्ट होता है तब तब हमारी जे कहाँ से इनिशियलाइज होती है, 1 से। हमें मालूम है कि जब जब रोज स्टार्ट होता है तब तब हमारी जे कहाँ से इनिशियलाइज होती है, 1 से होती है। ठीक है भैया, माना, तो क्यों ना हम इसी को प्रिंट करवा दें, क्यों ना हम इसी को प्रिंट करवा दें। तो मैंने यहाँ पर कितना बोल दिया, जे हल्का सा एक क्या दे देना, स्पेस दे देना। बाय द वे, प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट एक इंटीजर नहीं, हमेशा एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाता है, तो आप कॉन्कैटिनेट वगैरह करवा देना किसी भी स्ट्रिंग से, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, क्लियर कर दो आप प्लीज। और यहाँ पर आपने क्या बोल दिया, नोड ऐप डॉट जीएस, और यहाँ पर मैंने कितना बोल दिया, 5। ये देखो 1 2 3 1 2 3, आपको समझ में आना चाहिए भाई। जब भी एक रोज स्टार्ट होता है तो मेरी जे कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, तो क्यों ना मैं इसी को प्रिंट करवा दूं। पहले रो में आई टाइम्स चलेगा, मतलब एक बार, तो जे की वैल्यू कितनी आएगी, एक ही तो आएगी। अगर आई की वैल्यू 2 है तो दूसरी रो तो मेरे इनर लूप कितनी बार चलेगी, 2 बार। तो यहाँ पर जे की वैल्यू 1 और 2 दोनों आएगी। तो बहुत ईजी सा पैटर्न था ये, है ना। चलो नेक्स्ट पैटर्न इज अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, बस यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट्स है। ठीक है भैया, ये कैसे करवाएं, हमेशा हर एक रो में ए से स्टार्ट हो रहा है, ABC से। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए अलग से बना लेता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, कैर लिख लिया, CH कैर, और यहाँ पर मैंने बोला कि ए कैपिटल लिख देते हैं, है ना। और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि आप क्या करना, CH को प्रिंट करवाना, और जब जब प्रिंट करवाओगे तब तब उसको क्या कर देना, इंक्रीमेंट। दो ये चलेगा नहीं, अभी देखना एरर आएगी। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, क्लियर, और नोड ऐप डॉट जेस। ठीक है, यहाँ कितना बोल दिया, 5 बोल दिया, और एरर है। पता है क्यों एरर है, देखो आपको चाहिए क्या था, हर एक रो में AB ABC ABCD ABCDE। तो हम क्या सोचते, अगर ये यहाँ पर क्या होती, जावा होती तो वो इंक्रीमेंट कर देती। क्या आपने बोला ए है, उसके बाद से ए को इंक्रीमेंट करके B कर देना, फिर C कर देना, फिर D कर देना, फिर E कर देना, ऐसा कुछ। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब जब तुम्हारी एक नई रो आएगी, न्यू रो आउटर लूप से जब एक तुम नई रो प्रिंट करवाओगे तो तुम अंदर आओगे, और जब जब तुम
अंदर आते हो आउटर लूप के अंदर, तब तब वो अंदर की सारी चीजें नए से बनती है। अभी बताया था मैंने कि जब आप आउटर लूप में दोबारा आते हो तो ये फॉर लूप नए से बन रहा होगा, जे की वैल्यू नए से बन रही होगी, आपकी लेट फिर से बन रही होगी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, फिर भी रिमाइंड करवा दिया, रिकैप करवा दिया। तो अब यहाँ पर तो होता नहीं, जेएस में हमारी जो कैरेक्टर्स का इंक्रीमेंट नहीं होता, अगर जावा वगैरह होती तो वहां पर इंक्रीमेंट हो जाता। भैया अब क्या करें, अब क्या करें? ठीक है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं भैया, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ आस्काई, और हर एक कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू होती है। मैंने पहले ही बताया, स्ट्रिंग जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था। तो ठीक है, काम करते हैं, मेरी कैरेक्टर की जो आस्काई वैल्यू होती है दैट इज वो इंटीजर में होती है, और कैपिटल ए की आस्काई वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 65 से। ठीक है, चलो, तो अब मेरी इंटीजर तो इंक्रीमेंट हो सकती है ना, मेरी जो है कैरेक्टर इंक्रीमेंट नहीं हो पा रही थी, तो इंटीजर तो हो सकती है, नंबर तो हो सकता है, ठीक है, तो मैं उसको करूंगा। बट द थिंग इज कि अगर मैंने यहाँ पर बोला कि भैया अगर मेरा यहाँ पर जो है इंटीजर इंक्रीमेंट करके अगर आप आंसर लाना चाहोगे, तो देखना यहाँ पर क्या होगा, नोड ऐप डॉट जीएस और 5, यहाँ देखो कुछ दिक्कत आ चुकी है, कुछ तो दिक्कत आ चुकी है, प्लीज कैरेक्टर इज नॉट डिफाइंड, या ऑब्वियसली बात है, तो मैं इसको आस्काई बोल देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर भी सॉरी पेस्ट, सेव अगेन, और प्लीज़ आप ऊपर चले जाओ टर्मिनल प्लीज़, और आप यहाँ पर क्या हो जाओ, क्लियर हो जाओ। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, नोड ऐप डॉट JS5 बोल दिया, और ये आ गया। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हर एक कैरेक्टर की क्या आस्काई वैल्यू आ रही है, देखो जैसे कि कैपिटल ए की 65, फिर कैपिटल ए की, फिर अगेन ये बी की आ गई, फिर ये देखो बी की है, फिर ये सी की है, फिर ये बी सी डी, फिर ये ऐसे करते करते आ रही है। हमने एक चीज फंक्शन और देखी थी, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप देख लेना स्ट्रिंग के लेक्चर में, कि हम एक आस्काई वैल्यू से कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और वो पता है क्या था, वो था स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड, जो कि आप देख चुके हो पहले भी, और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, आस्काई। ठीक है, हल्का सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, प्लीज आप यहाँ पर आकर छोटा हो जाओ, सेव, और मैं जरा इसको फिर से चला के दिखाता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ इसको पहले। तो नोड ऐप डॉट जीएस, यहाँ पर कितना बोल दिया 5, और ये देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST WXYZ आ गया, बिल्कुल आ गया, सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक पैटर्न दिख रहा है आपको, राइटिंगल ट्रायंगल, जहाँ पर आपने कुछ छोटे छोटे दो कंसेप्ट समझे। एक पहला कि यार भाई यहाँ पर आप जो है कैरेक्टर्स पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगा सकते, नंबर पे लगाओगे, तो मैंने यहाँ पर आस्काई वैल्यू से काय में कन्वर्ट करा कैरेक्टर में, और ये फंक्शन हम देख चुके हैं, ये फंक्शन हम देख चुके हैं हमारे स्ट्रिंग वाले लेक्चर में, तो आई होप आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़िया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल वाले पैटर्न से हमने कितने पैटर्न देख लिए, 3 पैटर्न देख लिए, और कुछ पैटर्न मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। चलो, एक नया पैटर्न, और पैटर्न जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये उल्टा हो गया भैया, इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल। अभी कहता क्या है, करता क्या है, देखो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ऑब्जर्व करो पैटर्न को, ऑब्जर्व करो भैया, यहाँ पर कितनी रोज, 5 रो, मतलब n की वैल्यू 5 होगी तो 5 रो है, ठीक है, मतलब ये तो कंपलसरी है कि मेरा जो आउटर लूप है 1 टाइम चलेगा, ये तो श्योर है, ठीक है, माना, मैंने उसको लिख रहने दो। पर यहाँ पर क्या, पहले रो में आप देखो, पहले रो में देखो कितनी वैल्यूज है, पहले रो में कितनी वैल्यू 5, दूसरे रो में कितने डेटा है या फिर कितने स्टार्स हैं 4, तीसरे में कितने 3, चौथे में कितने हैं 2, और आखिरी में कितना 1, ठीक है यार भैया। तो क्या करें यहाँ पर, क्या करें, कैसे इसको ऑब्जर्व करें, जरा देखते हैं, समझते हैं अपन, अपने गुड नोट्स पे आते हैं। चल यहाँ पर आए अपन, पैटर्न कुछ ऐसा है, सितारा 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 सितारा, अगेन सितारा, अगेन सितारा, अगेन सितारा, अगेन सितारा, फिर सितारा, फिर सितारा, फिर सितारा, तारा सुतारा नहीं, सितारा बोल रहा हूँ मैं, आप लोग को लग रहा तारा सुतारा बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, तो यहाँ पर एक सितारा, बहुत ही वाहियात सा सितारा बन रहा है, बट ठीक है, काम चला लो यार भाइयों, प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। चलो, यहाँ पर हमारी आई की वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2, आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 3, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी 4, आई क्या हमारा कंट्रोल करता है, रोको, सभी को मालूम, सभी को मालूम है ना। अब यहाँ पर कितने भैया 5, यहाँ पर कितने हैं 4, मतलब कॉलम्स, यहाँ पर कितने भैया जो स्टार थे वो कितने 3, यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर कितने 1, ठीक है भैया। क्या करें, क्या क्या ऑब्जर्व, क्या दिख रहा है आपको, चलो मैं आपको समझाता हूँ। अगर पहली रो है, अगर मेरी पहली रो, फर्स्ट रो में आपको कितने रोज, फर्स्ट रो में आपको कितने कॉलम्स दिख रहे हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब n की वैल्यू अगर 5 है तो आपको फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स दिख रहे हैं, कितने कॉलम्स दिख रहे हैं 5। इट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ कि भैया मेरा जो इनर लूप है, जो मेरा इनर लूप है 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वो n तक जाएगा, n तक, क्योंकि आपको दिख रहा है कि भैया जे क्या कंट्रोल करता है, ऑब्वियस सी बात है मेरी इनर लूप, ठीक है। तो मैंने बोला कि भैया अगर पहली रो है
तो कितने कॉलम्स, n नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं। तो ठीक है, मैंने बोला कि यार यहाँ पर आप आउटर लूप 1 से लेकर n तक चला दो। पर अगर आपने सिर्फ यही लिखकर छोड़ दिया तो हर एक रो में कितने स्टार्स आ जाएंगे, n नंबर ऑफ स्टार्स आ जाएंगे। मतलब हर एक रो में कितने कॉलम्स, 5 कॉलम्स आ जाएंगे। अगर n की वैल्यू 5 है तो मैं तो ये नहीं चाहता, हमेशा एक एक कम होना चाहिए। ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं, देखो देखो यहाँ पर क्या बोला मैंने, इधर देखना, चल इधर देखना भैया, एक मिनट इसको भी हटा दो। ओके, फॉर का लूप, यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, आई ऑब्वियसली बात है 1 से चलेगी, कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी, यही होगा, यही है ना, 1 से लेके n तक, ये तो हमारा आउटर लूप कंफर्म है। चलो जे 1 से स्टार्ट होगा, मैंने बोला कहाँ तक लेके जाओ, n तक, और हमेशा यहाँ पर i प्लस प्लस हो रहा होगा, j प्लस प्लस यहाँ पर भी हो रहा होगा। पर अभी दिक्कत है कि हमेशा आपके जो इनर स्टार्स होंगे, इनर लूप वाले स्टार्स होंगे, वो कितने आ जाएंगे, n आते जाएंगे। मतलब हर एक रो में कितने स्टार्स, 5 स्टार। पर मुझे ये नहीं चाहिए। करना क्या है यहाँ पर भैया, यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, n माइनस आई। जरा देखते हैं अपन, देखते कि भैया क्या ये सही चल रहा है। चलो i की वैल्यू 1, मतलब कि पहली रो, कौन सी रो, पहली रो है ना, पहली रो चलने को आई, और यहाँ पर आपका जो इनर लूप लिखा है बोल रहा हो कि आप 1 से लेके n माइनस आई टाइम्स चलाना। मतलब 1 से लेके, अगर i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर कितना हो गया 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी भैया 5 मान लो, तो 5 माइनस 1, तो मतलब ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। 1 से लेके कहाँ तक, 4 तक, मतलब कि उस पर्टिकुलर फर्स्ट रो में कितने स्टार्स आ रहे होंगे, 4 स्टार्स आएंगे। पर मुझे चाहिए तो कितने, मुझे चाहिए 5। ठीक है भैया, तो आप एक काम करो, यहाँ पर क्या कर दो, +1, क्या कर दो यहाँ पर +1, यहाँ पर भी क्या हो गया +1, तो यहाँ पर कितना हो गया 5। तो अब यहाँ पर क्या होगी आपकी 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 5 तक लूप, तो कितने स्टार्स आ जाएंगे, 5 स्टार्स। ठीक है भैया, मान लो i की वैल्यू 2, मतलब कि कौन सी रो, दूसरी रो, कौन सी रो, दूसरी रो, मतलब यहाँ पर i की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर भी क्या आएगी, 2 आएगी। 5 में से अगर 2 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 + 1 कितना होगा 4। तो जब आपकी सेकंड रो होती है, i की वैल्यू 2 सेकंड रो, तो कितने स्टार्स, 4 स्टार्स। और क्या यहाँ पर 4 ही चाहिए था, बिल्कुल हाँ। चलो i की वैल्यू यहाँ पर 3, i की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 3। फिर यहाँ पर आपने क्या बोला, कि भैया n माइनस आई, मतलब 5 माइनस आई की वैल्यू कितनी है, 3, 3 + 1, ये कितना हो गया 5 माइनस 3, दैट इज व्हाट, दैट इज 2, और 2 + 1 यहाँ पर कितना हो गया 3। तो मतलब कि कितने बार लूप चलेगा, 3 बार। तो यहाँ पर कितने स्टार, 3 बार। फिर यहाँ पर आई की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी 4, तो फिर कितने होंगे 2, फिर ये 1 और so on, और ऐसे करते करते चलेगा। ठीक है, देखो ये मैंने जो लॉजिक लिखा है यहाँ पर, ये आप यहाँ पर लॉजिक कई तरीके से लिख सकते हो। एक पैटर्न को प्रिंट करवाने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ भी हो सकती है ना, आप वहां पर कुछ भी लिख सकते हो, बस आपका पैटर्न सही ऑर्डर में प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये लॉजिक लिखा, आप कुछ और भी लिख सकते हो, यही नहीं कि भैया जो आपने लिखा वो पत्थर के लगे रहेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये चीज, तो मैंने यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पर कितना बोल दिया, एक मिनट, यहाँ पर मैंने कितना बोल दिया, फॉर का लूप, ठीक है, और लेट j इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बोल दिया 1, और j लेस देन इक्वल्स टू n माइनस आई प्लस 1, यही बोला था मैंने +1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा j का प्लस प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पर अंदर क्या लिखते हैं हमेशा अपन, प्रोसेस डॉट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम, ठीक है, सो प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सितारा, और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया लॉग, सही है। और एक काम कर, तो मैं हल्का सा एक चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, अब बुरा ना मानो तो, नहीं सही चल रहा है सब कुछ। और अब मैं जरा इसको सेव करके जरा चला के देखता हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो क्लियर फ्रॉम हियर एंड नोड ऐप डॉट जेएस, यहाँ पर कितनी वैल्यू 5 ले ली, और ये आ गया एक नंबर। ठीक है, चलो एक और तरीका, डिफरेंट तरीका है, बस मैं लूप को थोड़ा सा घुमा देता हूँ और आपको वो कॉपी पेन पे सॉल्व करके देखना है कि कैसा है ना, कैसा है जरा देखो। मैंने यहाँ कितना बोल दिया n, ठीक है, मैंने यहाँ पर कितना बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई। ये आपको होमवर्क कि आप इसको कॉपी पेन पे चला के देखोगे, ये वाला प्रोग्राम, मतलब ये वाला कोड। सो यहाँ पर अगेन क्लियर नोड ऐप डॉट जेएस, और 5
पैटर्न वही आ रहा है, वही आ रहा है। तो मैंने अब भी बताया था आपको, अब भी बताया था यार, सिंपल सी बात है, एन से चल रहा है आई तक, ठीक है। तो अगर आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है और एन की वैल्यू 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पहली रो में कितने स्टार देगा, 5। आई की वैल्यू यहाँ पर 2 है और आपको डिक्रीमेंट करना है इस बार, तो आई की वैल्यू अगर 2 है तो 5 से स्टार्ट होगा पर 2 जाएगा, 2 तक जाएगा। तो कितने टाइम चला, 4 बार तो चला, 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 4 बार। तो ये एक बार कॉपी पेन पे चला के देखना। तो कई तरीके होते हैं पैटर्न का प्रोग्राम कोड लिखने के लिए, पर जो है आपको बस सही ऑर्डर पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या आएगा, है ना। कोड कुछ भी लिखो, डजंट मैटर। चलो आगे बढ़ते हैं, मन आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। और हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न इज व्हाट, नेक्स्ट पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये दिख रहा है आपको मिरर राइट एंगल ट्रायंगल। भैया ये क्या है और ये कैसे बनेगा? चलो यहाँ पर बुद्धि लगेगी आपकी, कुछ दो प्रीवियस पैटर्न का कॉम्बिनेशन है, मैं आपको भी समझाता हूँ ये कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है ना। चलो इधर देखो, मैं अपने गुड नोट्स पे आया, यहाँ पर पैटर्न कुछ ऐसा दिख रहा है। कैसा? एक मिनट, पसीना पूछ लो यार, बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलो यहाँ देखो, पैटर्न कुछ कैसा दिख रहा है, ऐसा। यहाँ पे एक सितारा है, मैं पॉइंट ले लेता हूँ, सितारा इमेजिन कर लेना। यहाँ एक सितारा है, यहाँ एक सितारा, यहाँ एक सितारा, यहाँ एक सितारा, फिर यहाँ एक सितारा, यहाँ एक सितारा, यहाँ एक सितारा, यहाँ पर भी एक सितारा, फिर यहाँ पर भी एक सितारा, 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 यहाँ पर। सही है भाई, बढ़िया, ठीक है भैया, मान लिया, मान लिया। देखो अगर आप इसको कायदे से अच्छे से इसको ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, ये क्या हो गया है, ठीक, अब सही है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो भैया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो पैटर्न्स दिख रहे हैं, समझता नहीं यार भैया कहना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा देखो, देखो है ना। मान लो अगर मेरे पास ये पैटर्न है, बेस पैटर्न, अभी आप इसको होल्ड पे रखो, इसको होल्ड पे रखो। मेरे पास ये बेस पैटर्न है, राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं आप नहीं आओगे, हटो आप यहाँ से प्लीज। सितारा, यहाँ 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 सितारा। सही है, बढ़िया बढ़िया। चल यहाँ पर देखना, हुआ ये मान लो एन की वैल्यू कितनी है भैया, 5, ठीक है। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो भैया, यहाँ पर कितने रोज दिख रहे हैं आपको, 5 रोज, मतलब एन टाइम्स ऑफ रोज। तो आउटर लूप कहाँ तक चलेगा, एन टाइम्स, ठीक है। बनाना मुझे ये हेल्प में इसकी लूंगा, ये हमारी क्या है, हेल्प है, ये हमारी हेल्प है। देखो मेरा जो लॉजिक होगा, जो ऑब्जर्विंग ये होगा, मैं मान के चलूंगा कि हर एक रो में, हर एक रो में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 5 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 5 एलिमेंट्स। अब आप कहोगे भैया यहाँ पर तो, आप इसको देखो, अभी आप हाल फिलहाल के लिए ये वाले पैटर्न को देखो, ये वाले पैटर्न को, ये वाले पैटर्न को, ठीक है। तो मैंने बोला कि हर एक रो में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। पर भैया अभी तो हर एक रो में, हर एक रो में भैया यहाँ पर 5 एलिमेंट तो दिख नहीं रहे। यहाँ पर देखो पहले रो में एक ही एलिमेंट है, दूसरे में 2 एलिमेंट है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 और पांचवें में 5। आप कहना क्या चाह रहे हो भैया, समझता नहीं। मैंने बोला एक काम करते हैं भैया, अगर अगर इस पहले वाले स्टार को 4 स्पेस धक्का दे दें, कितने स्पेस, 4 स्पेस अगर इस स्टार को धक्का दे दें, तो क्या ये मेरी स्टार आखिरी में नहीं चली जाएगी? 4 ही क्यों बोला, क्योंकि मैंने अभी बोला कि हर एक रो में कितने एलिमेंट्स मान लूंगा, 5, एन की वैल्यू 5 है, तो मैं मान लूंगा कि हर एक रो में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 5 एलिमेंट्स आए, और रो तो 5 है ही, मतलब एन टाइम्स है। तो अगर मैं इसको देखो धक्का दूं, 1 2 3 4, और यहाँ पर तुम्हारा स्टार आगे खिसक के, चलो इसकी बात करूं मैं, यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। चलो सेकंड रो में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 2 स्टार ऑलरेडी हैं, तो धक्का कितने को देंगे, 3 स्पेस धक्का देंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर ये स्टार, यहाँ पर स्टार, ठीक है भैया। भैया यहाँ पर अगले रो पे आए, कितने स्टार्स ऑलरेडी हैं, 3 होने चाहिए थे, 4 सॉरी होने चाहिए थे 5, तो कितने कम पड़े, 2, तो 2 स्पेसेस, स्टार स्टार स्टार, है ना। हल्का सा ऊपर कर लेता हूं इसको, ठीक है। चलो यहां पर भैया कितने एलिमेंट होने चाहिए, 5, जिसमें कि 4 स्टार है, तो एक ही स्पेस बचा, सही है। चलो अगला, यहां पर अगला लास्ट रो भैया कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, तो कोई भी यहां पर स्पेस नहीं आएगा, नहीं आएगा, सही है क्या। तो यहां पर जो फंडा था वो स्पेस वाला था, कि भैया मेरे स्पेसेस तुम्हारे स्टार को शिफ्ट कर जाएंगे, धक्का देते जाएंगे, और आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो ये कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं, थोड़ा सी आपको और ऑब्जर्विंग पावर दिखाता हूं यहाँ पर। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, तो ये पैटर्न अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बनाया हमने, अब भी जस्ट इसके पहले, जस्ट इसके पहले बनाया था, ठीक है।
और अगर आपको याद हो तो ये पैटर्न जो है हमने अभी बनाया था राइट एंगल ट्रायंगल. So this is a combination of what? This is a combination of inverted right angle triangle और just right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल का क्या ये हमारा ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन. तो अगर आप यहां पर पहले क्या बना दो, पहले क्या बोल दो कि मेरा कोड किसका चलेगा, इन्वर्टेड का, और दूसरा कोड किसका चलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो मेरा तो काम हो गया, मेरा तो काम हो गया. ठीक है, तो मैं जरा पहले कोड लिखता हूं, आंसर दिखाता हूं और फिर आपको ड्राई रन करके बताऊंगा, आपको एल्गोरिथम समझ में आ जाएगी. ट्रस्ट में, भरोसा रखो, सोना नहीं है, सोना नहीं है. इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो. मैंने आपको सिर्फ ऑब्जर्विंग पावर बताई थी अभी कि क्या है. चलो यहां पर आते हैं अपन. भैया आउटर लूप तो क्लियर है, एन नंबर ऑफ रोज होंगे, अंदर की चीजें चुन जाएगी. पहले मैं किसका कोड लिखूंगा, इन्वर्टेड का. इन्वर्टेड है ना. कोड क्या था, कोड क्या था यहां पर, लेट जे इक्वल्स टू कहां से यहां तक, और n माइनस आई प्लस 1, और यहां पर क्या हो गया, जे प्लस प्लस. ठीक है, यहां पर क्या बोल दिया, प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट, और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, स्टार दे दिए, दिखा रहा हूं मैं. ठीक है भाई, बढ़िया, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं. चलो अगला चीज मैंने क्या बोल दिया, राइट एंगल ट्रायंगल. अरे राइट एंगल ट्रायंगल तो कोड इजी है, अभी देखा था, वीडियो को पीछे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो लेट आई नहीं, जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, और यहां पर क्या होगा, जे प्लस प्लस. ठीक है, और इसी लाइन को मैंने यहां पर क्या कर दी, कॉपी, और यहां पर क्या कर दिया, पेस्ट. ठीक है भाई, बढ़िया. और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर सितारा ना लाकर अंडर्स को ला लेते हैं ताकि समझ में आए, और यहां पर सितारे रहने देते हैं. ठीक है, और हर एक आउटर लूप जब खत्म होने वाला होगा तो हम क्या बोलते हैं, लॉक फंक्शन, ताकि अगले लाइन पे चले जाओ. सेव, और जरा रन करके देखते हैं. क्लियर नोड ऐप डॉट जेएस 5. अरे दिख रहा है आपको, दिख रहा है. तो n की वैल्यू भैया 5 थी, हर एक एलिमेंट, हर एक रो में 5 एलिमेंट आने थे, पर चूंकि आ नहीं रहे, देखो 5 तो स्पेस ही हो गए, और एक स्टार है, तो मतलब कि हर एक रो में एक आपको स्पेस कम करना पड़ेगा, एक स्पेस आपको कम करना है. तो बहुत सिंपल सी बात है यार, आप यहां पर +1 को क्या कर दो, हटा दो, लॉजिकली हटा दो यहां से, है ना. और मैंने यहां पर कितना बोल दिया, क्लियर. और आप यहां पर क्या देखोगे, नोड ऐप डॉट जेएस, और यहां पर मैंने कितना बोल दिया, 5. ये एक नंबर आ गया, एक नंबर आ गया, सही है. बस आपको करना क्या, अब यहां से अंडरस्कोर को हटाकर एक स्पेस लगा दिया, तो वो स्पेस क्या करते जाएंगे, उसको धक्का दे जाएंगे. तो क्लियर, और यहां पर मैंने कितना बोल दिया, नोड ऐप डॉट जेएस, और ये आपका आ गया आंसर. बढ़िया बढ़िया. तो भैया आंसर तो दिख गया, कोड भी दिख गया, है ना, कि भैया आपने बोला था कि दो कोड का या दो लॉजिक का कॉम्बिनेशन है, दैट इज व्हाट इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल. बट द थिंग इज कि एल्गोरिथम और इंट्यूशन थोड़े से क्लियर नहीं है भैया, समझ में नहीं आ रहा कि वर्किंग हो क्या रही है. एक बार ड्राई रन बता दो. अरे बिल्कुल देखेंगे अपन ड्राई रन, कोई दिक्कत समस्या वाली बात ही नहीं है. चलो हम अपने कहाँ पर आएंगे, हम अपने कहाँ पर आएंगे, हमारे गुड नोट्स पे, गुड नोट्स पे यहाँ पर आए, तेजी में ना, तेजी में. चलो हटो आप, प्लीज हटो. हेलो, एक फॉर का लूप. ठीक है, मैं हाँ यही ले लेते हैं, एक फॉर का लूप. आई की वैल्यू, अच्छा इनकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 से स्टार्ट हो रही है, तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू n तक. ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, आई का प्लस प्लस. ये तो कंपलसरी है यार, ये तो रट गया होगा. चलो मैंने क्या बोला कि पहले इन्वर्टेड वाला कोड, तो फॉर का लूप यहाँ पर j इक्वल्स टू 1 से, और j लेस देन इक्वल्स टू n माइनस आई, क्योंकि मुझे एक कम तक चाहिए, i प्लस 1 नहीं करूंगा मैं, और j प्लस प्लस, और यहाँ पर ऐसा कुछ, और प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट, और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, आप जो है अंडरस्कोर से समझा रहा हूँ, हालांकि वहाँ पर आप स्पेस रख लेना. ठीक है, यहाँ पर ये लूप खत्म हो गया. फिर यहाँ पर एक j की वैल्यू 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, j लेस देन इक्वल्स टू आई तक जाएगा, क्योंकि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला कोड है, और यहाँ पर क्या होगा, j प्लस प्लस, और अंदर आपने क्या लिखा, प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड डॉट राइट, और यहाँ पर सितारा ले लो. ठीक है भाई, और यहाँ पर आपको करना क्या है, खत्म करके आखिरी में एक लॉक फंक्शन. क्यों, क्योंकि जब एक रो प्रिंट हो गई तो आप यहाँ पर क्या करते हो, अगले लाइन पे चले जाते हो, है ना, सिंपल सी बात है. जरा देखते हैं इसका अपन लॉजिक देखते हैं, लॉजिक देखते हैं चल कैसा.
भैया आई की वैल्यू 1 मतलब कि पहली रो, ठीक है। क्या भैया आई लेस देन इक्वल्स टू एन है? हाँ बिल्कुल है। चलो अंदर आए, एक लूप मिला, अंदर आए एक लूप मिला, जो कि एक लूप चलेगा 1 से लेके n माइनस आई। अगर मैं n माइनस आई की बात करूं तो n तो कितना 5, आई कितना है 1, तो कितना टाइम चलेगा 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स स्पेस देगा 1 2 3 4। बढ़िया। जब ये लूप खत्म हुआ नीचे उतरे, एक लूप मिला, j की वैल्यू कितनी है 1, कहां तक चलेगा i तक। i की वैल्यू कितनी है भैया 1 है, तो मतलब इवेंचुअली एक ही टाइम चल रहा और एक बार चलेगा तो एक सितारा। और आपने बोल दिया लॉग, लॉग मतलब अगले लाइन पे आ गए, ठीक है भाई। और यहां पर i का प्लस प्लस, i की वैल्यू 2 मतलब कि अब सेकंड रो अंदर आए, मतलब सॉरी i की वैल्यू 2 क्या लेस देन इक्वल्स टू है? हाँ बिल्कुल। चलो अंदर आए, एक लूप मिला, और जब तुम अंदर आए तो लूप नया बना होगा, j की वैल्यू वापस से इनिशियलाइज कहां से हुई 1 से, सही है भाई। और इस बार आपने देखा कि i की वैल्यू सॉरी j की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गई, कहां तक जा रही है j लेस देन इक्वल्स टू n माइनस आई, ठीक है। अच्छा यहां पर इस वक्त आपकी n की वैल्यू तो 5 है, पर i की वैल्यू क्या होगी 2, तो 5 माइनस 2 कितना होगा 3, तो इट मींस कि इनर लूप कितनी बार चलेगा 3 बार, और 3 बार स्पेस दे दी 1 2 3, ठीक है भैया। चलो नीचे उतरे, एक नया लूप, और यहां पर आपने क्या बोल दिया कि 1 से लेके आई तक चलाना, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, तो 2 बार लूप चलेगा, और कितने सितारे आ गए 3 सितारे, 2 सितारे। आपने कभी भी इनर लूप के बीच में कहीं लॉक फंक्शन नहीं लगा कि वो अगले लाइन पे चले आए। जब आप एक रो प्रिंट करवाते हो तब आप लॉक फंक्शन चलाते हो, फिर यहाँ पे लॉक फंक्शन, और कहां पर आ गए लाइन पे, और यहाँ पर अगेन आई की वैल्यू कितने हो गए 3, सही है। चलो यहाँ पर अंदर आए, j की वैल्यू 1, n माइनस आई मतलब n की वैल्यू 5 है, i 3 है, तो 5 माइनस 3 मतलब 2, तो 2 टाइम चलेगा, और कितने स्पेस आ गए 2, ठीक है। और नीचे आए, फिर यहाँ पर आपने क्या बोला j की वैल्यू 1, पर j चलेगा कहां तक i तक, i की वैल्यू 3 है, तो 1 से लेकर 3 तक चलिए, मतलब लूप चलेगा 3 टाइम्स, और यहाँ पर कितने सितारे 3 सितारे, और लॉक फंक्शन चला अगला लाइन पे आकर, और ऐसे करते करते आपको काम करना है, सही है भाई। और ऐसे करते करते आपका लूप चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा सा एक लॉजिक था। हमने देखा मिरर, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि कॉम्बिनेशन था किसका, इन्वर्टेड और हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का। बढ़िया। एक आपको होमवर्क, यहाँ पर 2 होमवर्क देता हूं मैं आपको, ये आपको करना है, ये आपको करना है, और आपको इसका लॉजिक कमेंट में रखना है, कमेंट में डालना है, और मैं वहां पर क्या करूंगा उसको पिन करूंगा, ठीक है भाई। पढ़ाई धुआंधार करो, धुआंधार करो, ठीक है। अच्छा एक डेवलपर बनो, अच्छा एक प्रोग्रामर बनो, है ना। और हर कोई जो है आपको गाइड नहीं करेगा, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड जो है हर कोई आपका एक दोस्त, हर कोई जो है जो भी इंसान है आपका रिलेटिव, वो नीचे ही लेके जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे हटकर, अलग से हटकर एक अच्छा जो है गाइडेंस मिलना चाहिए, जो कि हम देते हैं आपको, देखते हैं हमारे चैनल पे, आपको देखते हो हमेशा आपको हर एक टॉपिक के बारे में गाइडेंस मिलता है, ठीक है। हमारे पास और भी बहुत सारी गूगल से चीज़ें आ चुकी हैं जो कि आपको गाइड करेंगी, है ना, कि भाई एक रोड मैप मिल जाता है आपको कि ऐसा ऐसा लेके चलो। तो पढ़ाई करते रहो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते चलना है। दिस इज 2025, जहाँ पर जॉब बहुत ही हार्डली मिल रही है, पर जॉब उन्हें मिल जा रही है जिसने मेहनत करी है, जो कि एक लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चल रहा है, हर एक चीज़ों को देखते हुए चल रहा है, उसको मिल जा रही जॉब, मिल जा रही है ना। ओके, मैं बढ़ता हूँ आगे। और जो होमवर्क है वो क्या आपका, यहाँ पे एक सितारा, यहाँ पे एक सितारा, यहाँ पे एक सितारा, यहाँ पर 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 एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। तो आपको दिख रहा होगा कि आपका जो होमवर्क है दैट इज व्हाट, एक ट्रायंगल बनाना है आपको, ट्रायंगल, ये आपका होमवर्क है ना। एक होमवर्क तो ये हो गया आपका, और एक होमवर्क और है, एक होमवर्क और है, एक होमवर्क और है ना। और आपको जो बनाना है दैट इज, हम देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल देख चुके हैं ना। हाँ यही अभी के लिए यही है, अगर मुझे और कुछ पैटर्न में दिखेगा तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, साथ ही साथ जो है वीडियो के एंड में आपको बता दिया जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में वो आपको होमवर्क मिल जाएगा, है ना। अभी के लिए था, अभी के लिए था, और आपको उसको कोड करके हमारे कहाँ लगाना है, कमेंट में लगाना, कमेंट में लगाना। चलो तो अगला जो पैटर्न है दैट इज व्हाट, दैट इज एक्स पैटर्न। अरे यार एक्स की याद दिला दी भैया आपने, एक्स की याद दिला दी, ठीक है यार कोई बात नहीं, कभी कभी एक्स को हमें बनाना भी पड़ता है, मतलब पैटर्न की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा मैं, है ना। जरा देखते हैं, देखते हैं, देखो अगेन अभी मैंने आपको बोला था कि पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है। एक्स पैटर्न कैसे बना भैया, टफ सा लग रहा है, अरे टफ कुछ नहीं है दादा, कुछ भी नहीं है। देखो अगर एन की वैल्यू मान लो यहाँ पर कितनी है 5 है ना, मैंने बोला कि एक काम करो, बेस पैटर्न बनाओ। बेस पैटर्न हमेशा क्या होती है कि जितने रोज उतने कॉलम, तो मैंने यहाँ पर कितना बोल दिया, सितारा 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 सितारा, फिर एक सितारा, फिर एक सितारा, फिर एक सितारा, फिर यहाँ पे एक सितारा, फिर यहाँ पे एक सितारा, फिर यहाँ पे एक सितारा, फिर यहाँ पर एक सितारा, फिर यहाँ पे एक सितारा, फिर एक सितारा, फिर एक सितारा, फिर एक और, एक और, एक और, एक और, एक और,
फिर एक सितारा, फिर एक सितारा, एक सितारा, यहाँ पे एक सितारा, यहाँ पे एक सितारा। सही है भाई, बढ़िया। चलो, आपको मालूम है कि यार भैया ये मेरी आई की वैल्यू 1 रो होगी, आई की वैल्यू 2 रो होगी, या आई की वैल्यू 3 रो होगी, या आई की वैल्यू 4 रो होगी, या आई की वैल्यू आपको 5 रो। सिंपल। और ये हमारे क्या होंगे, ऊपर जे होंगे, सबके सब हमारे क्या होंगे, या यहाँ पर सबके सब क्या होंगे, जे होंगे। ठीक है। चलो, अगर मैं इसमें पैटर्न ढूंढूं, एक्स पैटर्न अगर देखो तो यहाँ पे डायगोनल 20 से जा रहा होगा। सही है भैया, ये कैसे जा रहा है समझ में नहीं आ रहा, कैसे है, कैसे, देखो समझो, मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा एक ऑब्जर्व करवाता हूं। अगर मैं बात करूं इस पहले सितारे को, यहाँ पर पहला सितारा, पहले सितारे की बात करूं, तो इस सितारे के वक्त आपकी आई की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है भैया, बढ़िया। अगर मैं सितारे की बात करूं तो आपकी आई की वैल्यू 2 होगी और जे की वैल्यू भी 2 होगी। भैया ये भी समझ में आया। इस सितारे की बात करूं, आपकी आई की वैल्यू 3 होगी और जे की वैल्यू भी इस वक्त क्या होगी, 3। चलो, इस सितारे की बात करूं यहाँ पर, सितारे की, तो यहाँ पर आई की वैल्यू आपकी क्या होगी, 4 होगी और आपकी जे की वैल्यू क्या होगी, 4। इस सितारे की बात करूं तो यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू 5 है, जे की वैल्यू 5। मतलब पैटर्न ये दिख रहा है कि भैया एक एक्स पैटर्न जो बनाना चाहता हूं उसकी लेफ्ट डायगोनल कब आ सकती है, जब मेरी आई और जे की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। ये तो समझ में आया भैया, लेफ्ट डायगोनल तो बन गया भैया, फिर राइट डायगोनल कैसे बने, अरे यार बन जाएगा ना, देखो ना आप, देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कैसे बनेगा, बहुत सिंपल। देख तो ऑब्जर्व करते हैं भैया, इस वक्त आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, इस वक्त आई की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी, 5 नहीं होगी, 1 ही होगी। और जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 5। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, और जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 4। यहाँ पर आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3, मतलब कॉमन है ना। यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू कितनी होगी, 4, पर जे की वैल्यू होगी 2। यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू 5 होगी, पर यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी होगी, 1। भैया यहाँ पर ऑब्जर्व देखो, क्या है ऑब्जर्व, देखो है ना, देखो यहाँ पर आई और जे को ऐड करूंगा कितना आएगा, 6। यहाँ पर 2 और 4, मतलब अगेन आई और जे को ऐड करा 6, 3 और 3 को ऐड करा 6, 4 और 2 को ऐड करा 6, 5 और 1 को ऐड करा 6। इट मीन्स कि अगर मैं आई और जे को ऐड करूं और वो बराबर हो जाए n+1 के, तब वहां पर आपको स्टार देना है। ठीक है। और एक और सिचुएशन क्या थी, अगर आई और जे मेरी क्या हो जाए, बराबर, तब भी मेरे को क्या देना, स्टार। अदरवाइज सब जगह स्पेस दे दो, क्योंकि स्पेस तो कैरेक्टर है। तो दो सिचुएशन है, जब मेरी आई और जे बराबर है तब स्टार देना है, जब मेरी आई प्लस जे करूं और वह बराबर हो जाए n+1 के, तब स्टार देना है। सही है भाई, वरना हर जगह क्या दे देना, हर जगह क्या दे देना, स्पेस। तो आपको बेस पैटर्न नहीं लिखना है, बस एक अंदर इफ की कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करने के तरीके हैं भाई, है ना। तो मैंने इसको यहां से हटाया, सही है। और यहाँ पर बेस पैटर्न भैया, रो तो सेम है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होता, वो तो कांस्टेंट चल रहा। सो लेट जे इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ गया 1, जे लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, आई नहीं, हम तो बेस पैटर्न लिख रहे हैं, मतलब n टाइम्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे प्लस प्लस। बढ़िया बढ़िया। फिर यहाँ पर मैंने कितना बोल दिया, प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट, यहाँ पर कितना आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या आ गया, सितारा। बट यहाँ पर आपको कंडीशन लिखनी है, क्या बोलना है, बट अगर आई मेरा बराबर हो किसके, जे के, और या फिर आई प्लस जे करूं और वो बराबर हो जाए n+1 के, दो ही सिचुएशन है ना, ऐसा कुछ। और मैंने यहां पर कितना बोल दिया, ऐसा कुछ, ब्रैकेट कंट्रोल एक्स और यहां पर पेस्ट, है ना, जरा फॉर्मेट कर दूं, बहुत बेकार सा लग रहा है। ठीक है, एल्स बाकी हर जगह चुपचाप से क्या दे देना, यहां पर इसको, यार वो कहां कर दिया मैंने, हटा दिया क्या, सॉरी भाई, प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट सितारा। ठीक है, बाकी जगह पे क्या दे देना, स्पेस। ठीक है, तो यहां पर क्या दे दिया मैंने, स्पेस। और मैंने इसको सेव करा, और जरा आप चला के देखते हैं अपन, क्लियर नोड ऐप डॉट जेएस, यहां पर कितना बोलिए 5, और ये आ गया एक्स पैटर्न। बढ़िया, एक नंबर, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पर आपकी एक्स पैटर्न आ चुकी है ना, जो आपकी एक्स थी वो तो नहीं आ सकी, पर यहाँ पर आपकी, और एक्स को लाने भी मत देना, मतलब आने ही मत देना एक्स को। ठीक है, जो चला गया वो चला गया। चलो, तो यहाँ पर हम एक एक्स पैटर्न तो बना सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल एक्स भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। तो कंडीशन बहुत सिंपल सी थी, आपको ऑब्जर्व करने का तरीका आने चाहिए बस, और ये प्रैक्टिस से ही आती है मेरे दोस्त, है ना। अगर आपको लग रहा है कि भैया जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो क्या मेरे को भी ऑब्जर्विंग की पावर बढ़ गई थी, क्या, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे पैटर्न सॉल्व करे, बहुत सारे पैटर्न्स को देखे, तब जाके समझ में आया कि हाँ होता क्या, क्योंकि रट नहीं सकते आप,
रट नहीं सकते। तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट हेयर एंड दिस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, देयर इज नो शॉर्टकट हेयर। आपको प्रैक्टिस, स्मार्ट वर्क, ये सारी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट ये कि एक्स पैटर्न जो है मेरे ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। तो लेट्स अगर आपने यहाँ पर इवन लिखा, यहाँ पर आपने इवन लिखा, और होना भी चाहिए, आपको खुद भी दिख रहा है। जैसे यहाँ पर 10 बोला तो देखना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्लियर पहले चलाऊं तो सही, नोड ऐप डॉट चलो नोड ऐप डॉट जेएस, और यहाँ पर मैंने कितना बोल दिया 10, और यहाँ पर चला के देखता हूँ, देखो यहाँ पर बीच में कहीं क्लैश कर गया। ठीक है, तो मेरी एक्स पैटर्न किसके लिए पॉसिबल है, एक्स पैटर्न किसके लिए पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल है ऑड नंबर ऑफ के लिए, एन नंबर ऑफ ऑड, एन जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ऑड। बढ़िया, तो ये आपको समझ में आया कि एक्स पैटर्न क्या है। चलो लास्ट पैटर्न बहुत ईजी, अगर आपका एक्स पैटर्न क्लियर हो गया हो तो देखना यहाँ पर कि हमारे पास वी पैटर्न भैया देखते हैं क्या होता है ये। चलो इधर देखते हैं, पसीना पूछ लो यार हाथों का, यहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भैया एक काम करते हैं, जरा पीछे चलते, बहुत पीछे नहीं, एक काम करते हैं, मैं बना ही लेता हूँ फिर से ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलो बेस पैटर्न लिखेंगे, एन की वैल्यू कितनी है 5, बेस पैटर्न लिखेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पर कितने रोज एन कॉलम्स, तो एक सितारा और एक सितारा और एक सितारा और एक सितारा और, ठीक है। यहाँ पर एक सितारा और एक सितारा और एक सितारा और, यहाँ पर ऐसा कुछ रिपीटेशन, आप लोग बोर हो गए होगे पर ज़रूरी है भाई, समझो। हो सके तो ये जब तक मैं ये बना रहा हूँ तब तक इसको आप थोड़ा 1.5 या 1.75 पे आप इसको चला देना, 2x पे चला देना, सही है भाई, बढ़िया। चलो अब यहाँ पर भैया v कुछ ऐसा दिखता, मतलब लेफ्ट डायगोनल तो बन जाएगी, लेफ्ट डायगोनल तो बन जाएगी, राइट डायगोनल तो भैया बीच से चली गई, पर मुझे तो यहाँ से ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए भाई ना, आप समझो ना, लेफ्ट डायगोनल तो बन गई पर मुझे राइट में ऐसा कुछ चाहिए, बीच से तो चाहिए नहीं, वो तो एक्सपर्ट बन जाएगा। तो ये तो बन जाएगा, हमें मालूम है कि भैया जब आई और जे बराबर तो बन जाएगा। ठीक है भैया, अब मैं राइट विंग कैसे लेकर आऊं, देखो बहुत सिंपल सी बात है भैया, मैंने क्या बोला, कंपलसरी ये है कि भैया जितनी एन की वैल्यू उतने रोज, पर कॉलम्स तो मेरे वेरी करते हैं ना, हमने अभी इससे पहले पैटर्न्स देख रहे थे, कई मेरे कॉलम्स में एक ही स्टार आ रहा है, कहीं 4 आ रहे हैं, कहीं 3 आ रहे हैं, कहीं 2 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या मेरे कॉलम्स तो वेरी करते हैं, रो मेरी कन्फर्म है जितनी एन की वैल्यू उतने रोज, पर मेरे यहाँ पर कॉलम्स तो वेरी कर रहे हैं। ठीक है भैया, एक काम करते हैं, मैं अपने कॉलम पता है कितने रख देता हूँ, इनिशियली मैंने बोल दिया 2 × n, अगर एन की वैल्यू 5 है तो मेरे कॉलम्स कितने होंगे 10, जरा देखते हैं। तो 5 स्टार तो हो चुके हैं, 5 और बना देता हूँ, 1 2 3 4, और ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। और अब आप यहां पर देखोगे तो यहां से मुझे, सॉरी यहां से मुझे ये राइट डायगोनल मिल गई। सवाल आता है कि भैया यहाँ तो चलो ठीक है, आई की वैल्यू बराबर जे की वैल्यू बराबर है, चलो यहाँ पर भी आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पर जे की वैल्यू भी 2 है तो आ जाएगा, यहाँ पर आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू भी 3 तो आ जाएगा, जो कि हम देख चुके हैं। यहाँ पर आई की वैल्यू 4 है, जे की वैल्यू 4 है तो भी आ जाएगा, यहाँ पर आई की वैल्यू आपकी कितनी है 5, जे की वैल्यू 5 तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, चलो देखते हैं अपन, इस वक्त आपकी आई की वैल्यू क्या होगी 1, जे की वैल्यू क्या होगी 9, 9 ही होगी ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, सही लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आई की वैल्यू आपकी कितनी होगी, आई की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, पर जे की वैल्यू आपके यहाँ पर कितनी होगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। चलो आई की वैल्यू इस वक्त आपकी कितनी है 3 है, मतलब थर्ड रो, पर यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी होगी 7, आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी 4 है, पर जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 6, यहाँ पर तो 5 और 5। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, अच्छा बाय द वे, जब मेरे जो राइट डायगोनल है वो 9th कॉलम से ही स्टार्ट हो रही, तो अब यहाँ पर कॉलम आप 2 × n-1 ले सकते हो, ठीक है। और ये मुझे देखो पैटर्न बनाकर समझ में आया, रटना नहीं है, अगर रटा होता तो मैं डायरेक्टली बोल देता 2 × n-1, मैंने पैटर्न बनाया कॉपी पेन पे ही पैटर्न समझ में आते, कॉपी पेन पे बनाया तब समझ में आया कि हाँ भैया मुझे लास्ट कॉलम की जरूरत नहीं है, 2 × nth कॉलम की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो 2 × n-1 तक के ही लेके जाओ। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर देखो भैया, अगर मैं आई और जे को ऐड करूँ, मतलब 1 + 9 करूँ तो कितना आ रहा है 10, यहाँ पर भी 2 + 8 करूँ तो 10, 3 + 7 करूँ तो 10, ठीक है, 4 + 6 करूँ तो 10, और 5 + 5 करूँ तो 10।
ये हुआ ऑब्जर्विंग पावर। ये यहां पर ये कहती है कि भैया आपको स्टार कब कब देना है, जब मेरी आई जे के बराबर हो तब, या फिर जब मैं आई प्लस जे करूं और वो बराबर हो जाए 2 इंटू एन के, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। तो जब जब मेरी आई की वैल्यू जे के बराबर, सॉरी आई प्लस जे करूं और वो 2 इंटू एन के बराबर है, तब तब स्टार देना, और जब मेरी आई और जे बराबर तब स्टार देना, बाकी सब जगह क्या देना, स्पेस देना, ठीक है भाई। तो अब जरा मैं इसको चला के देखूं, आपको यहां पर चला के दिखाऊं, देखना यहां पर मैं आया और भाई बेस पैटर्न, बेस पैटर्न, बस यहां पर मैंने क्या बोल दिया कि भैया यहां पर आपको क्या करना है, मेरे इनर जो लूप है, इनर लूप क्या करती है, कॉलम्स को चलवाती है 2 इंटू एन माइनस 1, आप 2 इंटू एन तक भी चला दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम है, बस मैं मेरा कहना है कि चलाना ही क्यों है, सेंस ही क्या है। और आई प्लस जे कर दूं किसके बराबर, 2 इंटू एन के, सेव करा, जरा चला के देखते हैं अपन, क्लियर नोड ऐप डॉट जेएस 5, और ये देखो आ रहा एक नंबर वी पैटर्न भी यहाँ पर हो चुकी। तो आखिरी के 2 पैटर्न तो बहुत हलवा लगे होंगे भाई आपको, हलवा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि लूप कैसे क्या काम करता है, कैसे क्या वर्किंग होती है, कैसे नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, कब नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सब कुछ क्लियर। तो जो आपको होमवर्क दिया वो आपको होमवर्क करना है ना, वो जो हमारा ट्रायंगल पैटर्न, और भी कुछ मैं आपको पैटर्न दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, वो आपको करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा जो है आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ऑब्जर्विंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। पैटर्न को रटना नहीं है हमें, ठीक है भाई। तो बहुत प्यार से वीडियो बनाई, बहुत मेहनत से घर में बैठ के, और अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो, ठीक है, अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करो, बुरा लगा तो बुरा कमेंट करो, है ना। और उम्मीद ये करता हूँ भाई कि आपने पूरा देखा होगा, समझा होगा, कोड को खुद से भी ट्राई करोगा, कॉपी पेन पे भी करा होगा, और अगर आपको ये क्लियर हो गया, तो पिछली वीडियो मैंने बोला था कि अगर पूरी वीडियो देखो समझ में आया तो आपको लिखना था हैशटैग क्रिस्टल क्लियर। इस वीडियो के मैं आपको लिखना है पूरा देख कर समझ कर, और आपको बोलना है गोल्डन क्लियर, हैशटैग गोल्डन क्लियर, ठीक है। आई नो ये सेंस नहीं करता, बट ठीक है, मेरी तसल्ली के लिए, मैं समझ में आएगा कि हाँ लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है, गोल्डन क्लियर। बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, है ना, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय।